हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम लोग अपने विद्यालय के विद्यार्थियों की अपार आईडी बना सकते हैं। अपार आईडी को हम लोग यूडाइस पोर्टल पे बनाते हैं। ये कक्षा 6 से 12 तक के सभी छात्रों के लिए अनिवार्य है। आप लोगों के लिए अपार आईडी की किस प्रकार बनती है, इस वीडियो को बनाया गया है। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें अंत तक संपूर्ण जानकारी के लिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग और लोगों को शेयर करें और लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों का अपार आईडी बन सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों का लाभ हो सके। तो आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से अपार आईडी बनाते हैं। अपार आईडी बनाने के लिए सर्वप्रथम आप लोग गूगल पे जाएं और इसके बाद यू डैश प्लस मॉड्यूल स्टूडेंट मॉड्यूल क्लिक क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने खुलकर आएगा। आप लोग सबसे पहले जो यूडास प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल है उस पर क्लिक करें। उसके उपरांत ऐसा पेज खुल के आएगा। आपको यहाँ पे कहेगा कि राज्य का चयन करें, तो सबसे पहले आप लोग उत्तर प्रदेश राज्य का चयन करेंगे। उसके बाद अपने विद्यालय की लॉगिन आईडी पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका यूडास पोर्टल खुल जाएगा, जो आप लोग पहले भी खोलकर इस पे काम कर चुके हैं। इसी पोर्टल पे ही अपार आईडी मॉड्यूल बढ़ा है। इसमें सबसे पहले आप लोग जो एकेडमिक ईयर है 2024-25 सेलेक्ट करें। उसके उपरांत उसके उपरांत आपको अपार मॉड्यूल एक ऑप्शन बाएं तरफ दिखेगा, उस पे आपको क्लिक करना है अपार आईडी बनाने के लिए। उसके बाद आपको कक्षा, जिस कक्षा में आपके बच्चों को बनाना है, जिस भी कक्षा के, उस कक्षा को आप लोग सेलेक्ट करें और उसके बाद सभी बच्चों को सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ पे आपको दिखाएगा नाम बच्चे का, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, कक्षा, सेक्शन, स्टूडेंट का पेन नंबर। और यहाँ पे सबसे मेन चीज है प्रोफाइल स्टेटस इनकम्प्लीट। जब तक आप उस छात्र का या जिस छात्र का आपको अपार आईडी बनाना है, उसका प्रोफाइल स्टेटस आपको कंप्लीट करने के उपरांत ही आपको उसका अपार आईडी बनाया जा सकता है। इसके लिए आपको ऊपर देखिए एक लाइन लिख के आ रही है, इन ऑर्डर टू जनरेट अपार स्टूडेंट ऑल फॉर्म शुड बी कंप्लीट जीपी, ईपी और एफपी। आपको ये तीन चीज इस छात्र का करना पड़ेगा। तो उसका करने के लिए दो ऑप्शन है। आप लोग कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आपको स्कूल डैशबोर्ड पे जाना पड़ेगा और जिस कक्षा के छात्र का आपको करना है उसको आप, जैसे हम लोग कक्षा 11 का भी शुरू कर रहे हैं, तो कक्षा 11 का आपको देखेंगे तो आपके सामने सभी छात्रों का नाम लिख के आएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे जीपी, ईपी और एफपी ये ऑप्शन करके आएगा। और दूसरा ऑप्शन मैं आपको आसान ऑप्शन बताता हूँ। जिस आप अपार मॉड्यूल पे ही जाएं और आपको जिस कक्षा के बच्चे का करना है उसको सेलेक्ट करें। जब आपके सामने सूची आ जाएगी, उसके उपरांत आपको उस बच्चे का, जैसे हम लोग एक बच्चे का भी करते हैं, बच्चे के नाम पे ही आप जब क्लिक करेंगे तो अपने आप ही खुल के आ जाएगा ईपी और जीपी। और यहाँ से आप भाषा को बदल सकते हैं। अगर आपको सुटेबल हिंदी है तो हिंदी बदल सकते हैं। तो यहाँ पे जो जो चीज आपको भरने के लिए पूछेगा उसको आप लोग कंप्लीट करिए। तो सबसे पहले ही विद्यालय का, स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार बच्चे का नाम, लिंग कैसा है, कौन सा है, मेल या फीमेल, उसकी जन्म तिथि क्या है। ये चीज आप जो ब्लर करके हल्का भूरा कलर से आएगी, उसमें आप किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते हैं। उस बच्चे के माता का नाम, पिता का नाम, उसके बाद उस बच्चे का आधार संख्या, आधार संख्या के अनुसार उसका नाम, उसके बाद उस बच्चे का पता, पिन कोड, मोबाइल नंबर अभिभावक का, इसके बाद ईमेल आईडी अभिभावक का। यह आपका विकल्पिक है, अगर आप भरना चाहते हैं, अगर उपलब्ध है तो भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भरने की आवश्यकता है। उसके बाद छात्र की मातृभाषा, सामाजिक श्रेणी, किस ग्रुप का बच्चा है,
अल्पसंख्यक समूह का बच्चा है कि नहीं है, क्या गरीबी रेखा से नीचे है, यदि है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं। क्या अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत लाभार्थी है, यदि हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। क्या ईडब्ल्यूएस या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से है, यदि हाँ तो हाँ, या अन्यथा नहीं। क्या विशेष आवश्यकता का जो बच्चा है उसको कोई विशेष आवश्यकता है, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। उसके बाद अगला आप सिलेक्ट करेंगे विकलांगता, अगर उसके अंदर विकलांगता है तो हाँ कर दीजिए, नहीं है तो नहीं करिए। क्या बच्चा भारतीय नागरिक है, तो ये तो सभी का हाँ ही रहेगा, तो हाँ कर दीजिए। क्या छात्र वर्तमान या पिछले वर्षों में स्कूल से बाहरी बच्चों के रूप में हुई है, तो हाँ, या तो नहीं। इसके बाद बच्चे की मुख्य धारा में कब सम्मिलित किया गया, इसको हाँ या नहीं तो नहीं। ब्लड ग्रुप क्या है, उसको डाल दो, उसके बाद ओके कर दें। जनरल डाटा अपडेट सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, इसका मतलब कि आपका पहला पेज जो है वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आप अगला टैब पे बटन स्विच करें, उसके बाद आपसे पूछेगा कि बच्चे का नामांकन प्रोफाइल के बारे में डाटा पूछेगा। तो सबसे पहला ऑप्शन आएगा प्रवेश संख्या, स्कूल में प्रवेश संख्या अर्थात स्कॉलर नंबर, उस बच्चे का जो भी स्कॉलर नंबर होगा उसको आप डालें। उसके उपरांत पूछेगा कि एडमिशन डेट, यानी उस बच्चे का एडमिशन आपके विद्यालय में किस तारीख को हुआ है, तो वहां पे हम लोग उसकी डेट को अपडेट कर देंगे। उसके बाद पूछेगा रोल नंबर, बच्चे का जितना रोल नंबर आवंटित हो उसको उस कॉलम में भरें। शिक्षा का माध्यम हिंदी मीडियम तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम, अभी हम हिंदी मीडियम करते हैं। इसके बाद पूछेगा लैंग्वेज ग्रुप, तो इसमें आपका हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, तो जो लोग आर्ट साइंस से पढ़ेंगे संभवतः उनका हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत भरिए, और जो लोग साइंस साइड से इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश होगा। लास्ट में पूछेगा अगला ऑप्शन जो आएगा एकेडमिक स्ट्रीम, तो हम लोग एकेडमिक स्ट्रीम में इस बच्चे का साइंस भरते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट ग्रुप आप इसको छोड़ सकते हैं। पिछले शैक्षणिक वर्ष में छात्र की स्थिति, पिछले शैक्षणिक वर्ष में उस छात्र की क्या स्थिति थी इसके बारे में आप यहाँ पे डाल सकते हैं। पहला नंबर है कि वह बच्चा उसी विद्यालय में पढ़ रहा है। दूसरा ऑप्शन है कि वह बच्चा दूसरे विद्यालय में पढ़ रहा है। चौथा, 4 नंबर पे ऑप्शन है कि वो कहीं पढ़ ही नहीं रहा है। और 5वां नंबर है कि वो किसी दूसरे स्कूल में पढ़ रहा है। अगला ऑप्शन पे हम चलेंगे कि वो पिछले साल बच्चा कौन सी कक्षा पास किया, तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे कि कौन सी कक्षा पास किया। तो 11 में है तो पिछली कक्षा 10 ही पास होगा। अगला ऑप्शन आएगा पिछली कक्षा में परीक्षा का परिणाम, तो हम वहाँ पे दिखाएंगे कि परीक्षा का परिणाम। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, पहला पास और या प्रमोट, दूसरा है कि नहीं नॉट प्रमोट या नहीं पास, और लास्ट ऑप्शन है कि प्रमोटेड है बिना एग्जाम के। तो हम लोग इसको पास में दिखाते हैं। और इसके बाद उसका पिछली कक्षा में पूछेगा कि कितने परसेंटेज ने बच्चे ने मार्क ऑब्जेक्ट किया है, तो हम लोग यहाँ पे उसका परसेंटेज 80.2 डाल देते हैं। लेकिन परसेंटेज राउंड फिगर में मिलेगा तो हम 80% डाल देते हैं। अगले ऑप्शन पे चलते हैं, तो पिछले वर्ष बच्चे ने कितने दिन विद्यालय अटेंड किया, तो यहाँ पे आप अपने विद्यालय में कितना दिन विद्यालय संचालित हुआ है उस हिसाब से संख्या को डाल सकते हैं। जब ये कॉलम पूर्ण हो जाते हैं तो उसके बाद फिर ओके के बटन दबाएं। अभी देखिए आपको दिखा रहा है कि कुछ गलती है या कहीं पे कुछ छूट रहा है, तो हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे रेड अक्षर में लिख के आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने गलती है किया है कि पिछली कक्षा जो है उस बच्चे ने 10 पास किया है। 10 पास सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद फिर हम ओके की स्विच दबाएंगे। इसके बाद आपके सामने लिख के आएगा सेव सक्सेसफुली, डाटा सेव सक्सेसफुली। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बटन को स्विच करेंगे और अगला पेज आ जाएगा। अगला पेज है प्रोफाइल सुविधा, इसमें आपको देना है कि आपके विद्यालय में उस बच्चे को क्या क्या सुविधा मिली है। तो पहला ऑप्शन है छात्र को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं, इसमें पूछेगा कि आपने क्या आपके विद्यालय में कोई सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जैसे फ्री कॉपी, फ्री बुक या फ्री यूनिफॉर्म, फ्री बाइसिकल, फ्री ट्रांसपोर्ट फैकल्टी, फ्री हॉस्टल, फ्री मोबाइल टैबलेट अदर। अभी आपके यहाँ कुछ अगर उस बच्चे को उपलब्ध है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं करें।
उसके बाद अगला ऑप्शन आपके सामने आएगा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रदान की जाने वाली सुविधा। अगर आपने पीछे जो पूछा था वहां पे आपने उस बच्चे को दिखाया है कि विशेष आवश्यकता वाला है, तो यहाँ पे आप उसको दिखा सकते हैं कि उसको क्या सुविधा उपलब्ध कराई गई है। क्या विशिष्ट सीखने की क्षमता बच्चे की जांच की गई है? यदि हाँ तो हाँ, यदि नहीं तो नहीं। अगर किसी बच्चे में ज्यादा सीखने की क्षमता है तो आप हाँ कर सकते हैं। अगर हमारे यहाँ इस बच्चे पे नहीं लागू होता इसलिए हम लोग नहीं करते हैं। क्या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लिए बच्चे की जांच की गई थी? यानी बच्चे की आंख की जांच की गई थी तो हम लोग इसके लिए हाँ कर देते हैं क्योंकि हमारे विद्यालय में हुई थी। अगर आप क्या नहीं है तो नहीं कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आएगा, क्या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर एच डी के लिए बच्चे की जांच की गई थी? तो आपके यहाँ यदि हाँ है तो हाँ करें, नहीं है तो नहीं करें। हमारे यहाँ पे नहीं है तो अभी हम नहीं करते। क्या बच्चे की पहचान एक प्रतिभाशाली बच्चे के रूप में की गई है? यदि हाँ तो हाँ करें, यदि नहीं है तो नहीं। क्या छात्र किसी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता ओलंपियाड में शामिल हुआ है? यदि सम्मिलित हुआ है तो हाँ करें। क्या बच्चा स्काउट गाइड में भाग लेता है? यदि हाँ तो हाँ करें, यदि नहीं तो नहीं। क्या छात्र इंटरनेट सहित डिजिटल उपकरण संभालने में सक्षम है? यदि हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। बच्चे की लंबाई 170 सेंटीमीटर और वजन 65। छात्र के निवास से कुल अनुमानित दूरी तो हम लोग इसको दिखा सकते हैं कि कितनी दूरी है। हमारे यहाँ से 1 या 3 किलोमीटर के बीच में बच्चे के घर है तो हम 1 या 3 किलोमीटर दिखा सकते हैं। उसके उपरांत माता पिता कानूनी अभिभावक जो उनके बच्चे हैं उनके अभिभावक हैं कि उनकी शैक्षणिक योग्यता किस स्तर की है, तो हायर सेकेंडरी या सेकेंडरी जो है भी है आप उसको दिखा सकते हैं। उसके बाद इस ऑप्शन को सेव करें। अभी हो नहीं रहा है तो देख सकते हैं कि कुछ छूटा क्या। तो हाँ, यहाँ पे आपके यहाँ देखिए क्या बच्चा ओलंपियाड में भाग लिया है या नहीं, तो हम लोग नहीं करते हैं। इसके उपरांत फिर से सेव करते हैं। डाटा हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली। पुनः नेक्स्ट के स्विच दबाते हैं। एक बार पुनः आपके सामने पूरा डाटा जो भी आपने भरा है वो सामने आ जाएगा। अगर कुछ गलती है या सही है तो उसको पुनः आप संशोधन कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो डेटा पूरा करें। इसके बाद आपसे एक बार फिर पूछेगा क्या आप इसको कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप ओके की बटन दबाएं और ओके करने के बाद बच्चे का डाटा सबमिट हो गया। पुनः आप अपार मॉड्यूल पे आए और आप उस बच्चे के प्रोफाइल पे या नाम सर्च करके वहां पे जाएं और यहाँ पे आप देखें कंप्लीट प्रोफाइल स्टेटस, जो अभी तक इनकम्प्लीट लिख के आ रहा था। जब हमने उनका ईपी जीपी और एफपी कर दिया तो उसके बाद वो कंप्लीट लिख कर आएगा। अब यहाँ पे देखिए एक्शन में जाएंगे तो जनरेट का ऑप्शन खुल गया है। अब यहाँ पे आप जनरेट पे एक बार क्लिक करें। जनरेट करने के बाद आपके सामने आएगा कि सहमति पत्र जो आपको उनके गार्जियन से लेना है उसका आपको पीडीएफ वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिखा देंगे। आप देख सकते हैं कि उसमें क्या पूछ रहा है। अपार आईडी बनवाने के लिए विद्यार्थी के माता पिता या अभिभावक की सहमति। तो इसमें आप देखें अब हर बच्चे जिसका भी आपको अपार आईडी बनाना है इससे अभिभावक से आपको सहमति पत्र भरवाना पड़ेगा। विद्यालय का नाम, जो भी विद्यालय का नाम हो, मैं माने गार्जियन का नाम और विद्यार्थी का नाम, पहचान पत्र का नाम जो इस प्रोफार्मा के साथ उपलब्ध कराया जा रहा है गार्जियन द्वारा, जैसे आधार कार्ड अथवा पैन कार्ड अथवा वोटर आईडी। पहचान पत्र नंबर जरूर उसको उसमें अंकित करवाएं। के साथ स्वेच्छा से निम्नलिखित उद्देश्यों और अभिप्रायों के साथ अपने बच्चे का अपार आईडी बनवाने और डिजिलॉकर खाता खुलवाने एकमात्र उद्देश्य से यूडीआई द्वारा जारी उसके आधार नंबर और उसके जनसांख्यिकी जानकारी को शिक्षा मंत्रालय के साथ साझा करने के लिए अपनी सहमति देता हूँ। मैं समझता या अथवा समझती हूँ कि मेरी अपार आईडी सीमित उद्देश्यों के लिए उपयोग और साझा की जाएगी। आप इसको पूर्ण रूप से पढ़ सकते हैं। इसके बाद लास्ट में डेट डालना है और उसके बाद हस्ताक्षर
पुनः हम आपको आते हैं और यहाँ पे जब उस गार्जियन द्वारा सहमति पत्र भर के दे दिया जाएगा तो उसके बाद आपको यहाँ पे फिलअप करना है। जैसे उसके माता या पिता जिसका भी आपको आईडी प्राप्त हुआ हो उसको आप तो यहाँ पे उसका संबंध क्या है, उसके उसके बाद उसने आपको कौन सा उपलब्ध करा, तो यहाँ पे हमको वोटर आईडी मिला है, हम वोटर आईडी डालते हैं। इसके बाद आपसे उस नंबर को पूछेगा, अगर आधार नंबर रहेगा तो आधार नंबर डालें। यदि आपको पैन नंबर दिया गया है तो पैन नंबर उपलब्ध कराएं। तो तत्काल अभी हम लोगों को वोटर आईडी नंबर मिला है तो हम लोग वोटर आईडी नंबर इसमें फिलअप कर देते हैं। वोटर आईडी फिलअप करने के बाद आपसे फिर पूछेगा कि आपने उनको वहाँ पे आपसे उनका मुलाकात हुआ तो विद्यालय का ही पता डालने का यहाँ पे कष्ट करें। उसके बाद डेट पूछेगा, डेट में आपके जो भी डेट हो उपलब्ध हो आप उसको डाल सकते हैं। उसके बाद आप इस पे सबमिट का, और यहाँ पे आपसे फिर पूछेगा कि क्या आप इस बच्चे का आप अपार आईडी उनके पिता या माता की सहमति लेकर बनाना चाह रहे हैं तो आप इसके बाद यहाँ पे ओके दबा दें। उसके उपरांत आपसे आपके सामने एक बार आएगा कि इस बच्चे का अपार आईडी के लिए रिक्वेस्ट सबमिट हो गया है और एक कुछ घंटे बाद अपार आईडी उपलब्ध हो जाएगी। और इस जब यहाँ पे आप कुछ घंटे बाद चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जनरेटेड लिख कर आएगा। उसके बाद उस बच्चे का अपार आईडी लिख कर आएगा और उसके बाद यहाँ पे वो डेट लिख कर आ जाएगी। इस तरीके से आपके सामने उस बच्चे की अपार आईडी आ जाएगी। इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा है, आपको अच्छा लगा हो तो एक बार प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों की अपार आईडी बन जा सके। अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे नए मुद्दे के साथ, इसलिए धन्यवाद, प्रणाम।